यहाँ पे देखिए बीटीसी का जो एग्जामिनेशन जिन लोगों को देना है, तो देखिए जहाँ तक हमने कहा कि आपका बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए, जिससे आप क्वेश्चन को समझ सकें और सारी चीज़ अच्छे से कर सकें। देखिए मैथ सीखना बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। अगर बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर रहा तो आप बहुत ही नॉर्मल तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से कोई भी क्वेश्चन मैथ का कर सकते हैं, ठीक है। तो और मैथ अगर पढ़ने का सबसे अच्छा रूल्स ये है कि आप नॉर्मली स्टेप बाय स्टेप चलते रहिए, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें जुड़कर ही बहुत बड़ी चीज़ें बनती हैं। और किसी भी इंसान को बड़ा सफ़र तय करने के लिए पहले 200-400 कदम नहीं चलने रहते, पहला ही कदम रखा जाता किसी भी काम करने के लिए। तो आप घबरा के मैथ ना करें, स्टेप बाय स्टेप सीखते रहें और कोशिश ये रहेगी कि आपको मैथ समझ में आ जाए। चलिए, अनुपात पे मैं डेसिमल पे बात कर रहा था, तो डेसिमल पे और वीडियो बनानी थी, लेकिन उसको अभी हमने रोका है। कुछ ने कहा कि भाई अनुपात बता दीजिए, एकदम दिक्कत आ रही, तो हमने कहा लाइए पहले अनुपात क्लियर कर देते हैं, उसके बाद डेसिमल का जो बचा कुछ रहेगा वो भी करा देंगे। आइए अनुपात की बात करें तो पहली बात तो अनुपात का मतलब होता है किसी चीज़ को अपान के पार्ट में लिख देना, ठीक है, या किसी चीज़ को बता देना भाई ये इतने अनुपात में मेरे पास है। फॉर एग्जांपल आइए देखते हैं यहाँ पे, जैसे अगर कहा जाए आपको कि 3:4, 3:4, ये जो बिंदी दो होती है इसको हम अनुपात कहते हैं और इंग्लिश में रेशियो कहते हैं इसको। अगर 3:4 आपको कोई बोले कि इस 3:4 को फ्रैक्शन के पार्ट में लिखो, यानी कि भिन्न के पार्ट में लिखो, तो आप क्या लिखोगे इसको? तो आप लिखोगे 3/4, ठीक है। तो कहने का मतलब ये नंबर ऊपर रखनी है और ये वाली नीचे। तो आप देख पा रहे हो 3 को हमने ऊपर रखा, 4 को नीचे। इस चीज़ को अनुपात कहते हैं। अनुपात में इसी तरह इसको बदला जाता है। जैसे अगर आपको दे दिया जाए 5:6, 5/6, इसको हम क्या करते हैं, भिन्न में कन्वर्ट कर दो, यानी कि इसको आप लिख सकते हो 5/6, ठीक है। या अगर आपको मिल जाए कि 5/6, कोई बोले इसको अनुपात में बदलो, अनुपात में बदलने के लिए क्या, दोनों के बीच सिंबल लगा दीजिए, बट याद रखिए 5 पहले होना चाहिए। जैसे हमने कर दिया 5/6, ठीक है, ये आपका सिस्टम होता है। अगर कोई अनुपात में दिया तो आप भिन्न में बदल सकते हो, कोई भिन्न में है तो आप अनुपात में बदल सकते हो। यह अनुपात का एक रूल्स होता है, ठीक है। बेसिकली ये चीज़ आपको आनी चाहिए। आइए आपको बताते हैं कि अनुपात में कैसे क्वेश्चंस आते हैं। बहुत छोटे क्वेश्चन से स्टार्ट करूंगा। यहाँ पे देखिए, जैसे आपको दे दिया जाए कि 3:2 और ये समानुपात का निशान लगा के दे दिया जाए x/4, ये क्वेश्चन मिल जाए और कह देगा कि x का मान बताओ, ऐसे क्वेश्चन मिल जाए तो क्या करें? तो सबसे पहले सिस्टम ने बताया कि इन दोनों को भिन्न के पार्ट में कन्वर्ट कर लो, यानी कि आप लिख सकते हो क्या, 3/2 कर सकते हो, इक्वल x/4 मतलब x/4 कर सकते हो। ऐसा कुछ मिले तो आप क्या करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई, मतलब इसका इसमें मल्टीप्लाई और इसका इसमें, ठीक है। मतलब आमने सामने कुछ भी दिखे ऐसे ऐसे तो आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। 4 का 3 में करेंगे कितना आ गया, यानी कि 4 में 3 का मल्टीप्लाई किया 12 आया, 2 का x में किया तो कितना आया 2x, ठीक है। अब यहाँ क्या रुकेगा, हमेशा लेटर एक तरफ रखते हैं, नंबर एक तरफ, यहाँ का x रोकेंगे, इसके सामने जो भी नंबर रहेगा वो हमेशा इसके नीचे आ जाएगा। इस बात का हमको ध्यान देना है। क्यों आएगा, क्योंकि इनके बीच मल्टीप्लाई का सिंबल होता है। मल्टीप्लाई का कोई भी सिंबल इक्वल के पार्ट में आकर डिवाइड में चेंज हो जाता है। कहने का मतलब इनके बीच गुणा का निशान होता है। गुणा का कोई भी चीज़ इक्वल में अगर आता है तो वो भाग में कन्वर्ट हो जाता है। तो यस के पहले क्या 2 है, तो ये 2 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 12 कितना 2 इक्वल x, ठीक है। तो इसको डिवाइड कर दीजिए तो क्या आपका x का मान क्या आ जाएगा 6 आपका आंसर आ जाएगा, यानी 6 आपका आंसर आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि भैया x का मान बता दो, ठीक है, तो ऐसे कर सकते हैं। दूसरा तरीका आपके पास ये था। दूसरा तरीका, अगर जल्दी आपको आंसर चाहिए तो क्या करेंगे, तो सुनिए ध्यान से, इस फर्स्ट वाले को लास्ट में ले जाके मल्टीप्लाई कर देते हैं, फर्स्ट वाले को लास्ट में, यानी कि 3 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 12 आएगा, 2 का x में करेंगे तो कितना आएगा 2x आएगा, ठीक है। यहाँ से आपका 2 का नम 2 6 12, यानी कि x इक्वल कितना आ गया 6 आया। ये भी तरीका आप अपना सकते हैं अगर तुरंत आपको आंसर चाहिए। अगर कैलकुलेशन बेस पे चाहिए तो आप ऐसे कर सकते हैं। आई होप ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी टाइप का। अनुपात बहुत ही आसान चीज़ है, ये आपको और भी जो वर्ड प्रॉब्लम होंगे
उसको भी मैं बताऊंगा, थोड़ा इसका बेसिक आप देख लीजिए। उसके बाद मान लीजिए क्वेश्चन आपको ये दे दिया जाए कि भैया x अपान 20 इक्वल x अपान मान लीजिए 10 दे दिया जाए, x नहीं मान लीजिए यहाँ पे दे जाए 30। ये सॉल्व करने के बाद क्या दिया जाए कि भैया इसमें x का मान ज्ञात कीजिए। इसमें x का मान ज्ञात करना तो वही काम आपको करना है, इसका इसमें गुणा कर दो, इसका इसमें कर दो। 10 का x में करोगे तो क्या आएगा 10x, 20 का 30 में कर दो, यानी कि 20 गुणे कितना कर दूँ 30 कर दो भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई। यहाँ पे क्या रुकेगा x, यानी कि 20 गुणे 30 बटा कितना हो जाएगा 10, क्योंकि ये नीचे आएगा। है देखिए 0 0 कैंसिल कर दिया, तो 20 में 3 का मल्टीप्लाई 20 तिहाई 60, यानी कि x बराबर कितना आ गया 60 आ गया। ये आपका आंसर है। ठीक है, बहुत ही आसान सिस्टम है इसका, आप आसानी से इसको कर सकते हो। ठीक है, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसका, ये समझ में आ गया होगा। दूसरा अगर आपको ये मिल जाए, जैसा आपसे कह दिया जाए कि भैया x अपान 1.5 इक्वल मान लीजिए दे दिया जाए कि 10 अपान 2.5। अब यहाँ पे बड़ी दिक्कतें आती है भाई, पॉइंट में आ गया, अब क्या करें, दिक्कत तो वही है। तो करेंगे क्या, ऐसे सिस्टम के लिए हम क्या करेंगे, तो सुनिए हमारी बात ध्यान से। तो लिखेंगे x अपान 1.5, एक नंबर बाद डिसमल है, तो आप इसको कन्वर्ट कर देंगे किस में 15 अपान किस में 10 में, इक्वल 10 अपान 2.5 है, तो इसको कर देंगे 25 अपान 10। ये हमने आपको सिखाया कि भाई पहले आप डिसमल हटा दीजिए, जिससे आप कैलकुलेशन अच्छे से कर सकें। अब नीचे की चीज़ सबसे ऊपर जाती है, क्या करने जाता है मल्टीप्लाई करने के लिए भाई 10 का x में करेंगे कितना आएगा 10x अपान कितना 15, ये भी 10 जाकर 10 में मल्टीप्लाई करेगा, तो 10 मल्टीप्लाई 10 और अपान में कितना 25। अरे भैया नीचे की जो भी चीज़ें जाती है ऊपर जाके मल्टीप्लाई करती है, 10 का x में किया तो 10x आ गया, अपान 15 तक उतार दिया, 10 का 10 में कर दिया तो 10 मल्टीप्लाई 10 अपान में 25 तक उतार दिया। तो देखिए आप कर सकते हो 10x इक्वल क्या भाई 10 का 10 में किया 100 अपान कितना 25, 25 चौका 100, 4 आया, कर सकते हो 25 चौका 100, यानी कि मेरे पास क्या बचा, मेरे पास क्या बचा 10x इक्वल कितना 10x अपान 15 इक्वल 4, नहीं बचा। तो हमने कहा था कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो भैया, 15 का 4 में कर दो, यानी कि 10x 15 में 4 करो कितना आएगा 60 आएगा, एकदम आएगा। अब यहाँ क्या रुकेगा, यहाँ पे आप x को रोकिए तो 60 बट्टे कितना आ जाएगा 10, यानी कि 0 0 कैंसिल कर दीजिए, तो x बराबर कितना आ जाएगा 6। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में अक्सर आते हैं कि डेसिमल के पार्ट में कर दे दिया जाए, तो हमें बड़ी दिक्कतें होती है सॉल्व करने में। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, आगे के जो क्वेश्चन आपके होंगे वर्ड प्रॉब्लम टाइप के होंगे, जिससे आपको BTC में अच्छे मार्क्स मिल सके और मैथ में आप अच्छा कर सकें। ठीक है।